जिस मार्वल सुपर हीरोज एंड सिनेमैटिक यूनिवर्स की हम बात करते हैं, क्या आप उसके पीछे के स्ट्रगल और मेहनत को जानते हैं? क्या आप जानते हैं बैंकरप्ट से बिलियनियर बनने की इस जर्नी को? अगर नहीं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो मेरा नाम है काव्या और आप देख रहे हैं एमसीयू रिव्यू बाय काव्या। तो रोनाल्ड पर्लमन जो मैकेंडू एंड फोर्ब्स कंपनी के ओनर थे और 1989 में ये न्यू वर्ल्ड एंटरटेनमेंट कंपनी से मार्वल को $82.5 मिलियन में खरीद लिए, जिसके बाद ये मार्वल कॉमिक्स के प्राइसेस को और बढ़ा दिए और नए सुपर हीरो कॉमिक सीरीज लॉन्च कर दिए और इससे उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ। 1991 तक मार्वल कॉमिक्स अपने टॉप पर थी। उसके बाद डीसी ने भी अपनी पहली कॉमिक लॉन्च की, एक्शन कॉमिक्स, जो कि $1 लाख में सेल हुई। ये देखकर लोगों में इसकी दिलचस्पी बढ़ गई और लोग एक कॉमिक खरीदने के बजाय 4-4, 5-5 कॉमिक खरीदने लगे ताकि कॉमिक कलेक्ट करके बाद में इसे अच्छे रेट पर बेच सके। और इसी चीज का फायदा उठाने के लिए कॉमिक्स कंपनीज ने एक ही बुक अलग अलग कवर में लाने शुरू कर दिए। उसके बाद रोनाल्ड पर्लमन ने पब्लिक डिमांड देखते हुए इसका पूरा फायदा उठाना चाहा। इन्होंने जुलाई 1992 में ट्रेडिंग कार्ड कंपनी फ्लियर को खरीद लिया और साथ ही टॉय बिच कंपनी जो कि टॉय बनाती थी उसमें 46% का हिस्सा ले लिया ताकि अपने मार्वल कैरेक्टर को टॉयज के थ्रू ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचा सके। पर उनका ये आइडिया काम नहीं आया। ज्यादा कॉमिक एंड बहुत सारे कॉपीज पब्लिश करने के चक्कर में इनके कंटेंट क्वालिटी में असर पड़ने लगा, जिससे हुआ ये कि 70% तक की सेल्स कम हो गई और मार्वल कॉमिक्स का मार्केट क्रैश हो गया। मार्वल का $48 मिलियन का लॉस तो हुआ ही था, साथ ही $581 मिलियन का लोन भी आ गया। 1996 में रोनाल्ड पर्लमन ने अपने शेयर होल्डर के सामने एक प्रपोजल रखते हुए कहा कि हमें टॉय बिच कंपनी के बचे हुए शेयर्स को खरीद लेना चाहिए और मार्वल एंड टॉय बिच को आपस में मर्ज कर देना चाहिए और इससे हुए प्रॉफिट से हमें मार्वल का एक खुद का स्टूडियो खोलना चाहिए। पर मार्वल के शेयर होल्डर्स को उनका ये प्लान पसंद नहीं आया और वो सब इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिए। पर रोनाल्ड पर्लमन ने शेयर होल्डर से बिना बताए कोर्ट में बैंकरप्सी चैप्टर 11 फाइल कर दी और कोर्ट ने मार्वल में चीजें बदलने के राइट्स दे दिए। उसके बाद मार्वल के शेयर होल्डर ने केस फाइल कर दिया और ये केस लगभग 2 साल तक चला, जिसके बाद रोनाल्ड पर्लमन को मार्वल से बाहर कर दिया गया। और इसी का फायदा उठा के टॉय बिच कंपनी के ओनर आइजैक पर्लमेटर अपने पार्टनर एवी अराट के साथ कुछ बैंकर्स को अपनी तरफ करके मार्वल को खरीद लिया। उसके बाद मार्वल ने पैसे इकट्ठे करने के लिए अपने कैरेक्टर की मूवी राइट्स बेचने लगे, जिसमें शामिल थे स्पाइडरमैन, वेनम, कार्नेज, शैंग-ची, हल्क एंड और भी बहुत सारे। उसके बाद 1998 से 2003 तक मार्वल के इन कैरेक्टर की फिल्म हिट रही, पर इन फिल्म्स के प्रॉफिट का बहुत ही कम परसेंटेज मार्वल को मिला। उसके बाद मार्वल 2003 में थॉर को सोनी को बेचने के लिए सोच रहा था, पर डेविड मिचेल जो खुद एक मिलियनियर थे, वो मार्वल को सजेशन देते हुए कहते हैं कि तुम्हें अपने कैरेक्टर बेचने के बजाय खुद का एक स्टूडियो खोलना चाहिए जहाँ तुम खुद अपने कैरेक्टर के साथ मूवीज बना सको। और डेविड की ये बातें सुनकर मार्वल अब तैयार था, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि स्टूडियो खोलने और मूवी बनाने के लिए उतने पैसे नहीं थे। और कुछ टाइम बीतने के बाद मैरिल लिंच फाइनेंस कंपनी से उन्हें $525 मिलियन की एक डील साइन हुई, जिसमें शर्त ये थी कि अगर मार्वल स्टूडियो फेल होता है तो अपने टॉप 10 कैरेक्टर के प्रॉपर्टी राइट्स उन्हें देने होंगे। तो अगर मार्वल स्टूडियो यहाँ पर फ्लॉप हो जाती तो मार्वल का सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने का ये सपना ही रह जाता। और इतने समय बाद मार्वल फाइनली काम करने स्टार्ट कर देता है अपनी पहली मूवी द आयरन मैन, जिसका रिलीज डेट ये 2008 में रखते हैं। मार्वल स्टूडियो का सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरफ ये पहला कदम होने वाला था और किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये मूवी और आयरन मैन का ये कैरेक्टर कितने लोगों का दिल जीत लेने वाली है। फिर 2008 आता है और द आयरन मैन अब बॉक्स ऑफिस में धमाल मचाने के लिए तैयार थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। ये मूवी अकेले ही $585.5 मिलियन की कमाई की और यहाँ से शुरुआत होती है संघर्ष से शिखर तक पहुँचने की ये कहानी, सुपर हीरोज की कहानी, मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स की कहानी। उसके बाद मार्वल एक के बाद एक सुपर हिट मूवीज निकालते गई और आज मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म सीरीज बन चुका है और करोड़ों फैंस के दिल में अपनी पहचान बना चुका है। तो अगर आप भी एक मार्वल फैन है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर हमारे वीडियोस को लेकर आपका कोई भी सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, जिससे हम अपने वीडियोस को और ज्यादा इम्प्रूव कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।